अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए अपना ये स्टे, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले इस टाइप का स्टे नहीं किया। और ये यूनिक इसलिए है क्योंकि ये एक फार्म लैंड पर है और यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं, एंटीक पीसेस जो 1980s में 90s में यूज़ हुआ करती थी। और आई एम श्योर कि आपने भी कभी ना कभी वो फार्म पर या फिर जब अपने नानी के दादी के घर जाते होंगे गांव में, वो सारी चीज़ें देखी होंगी। और वो जिस तरह से यहाँ पे रखी हुई हैं, मुझे तो अपने एक पुराने ज़माने में लेकर जा रही हैं। जैसे कि ये डोलू मिल्क बॉटल, मुझे याद है लास्ट टाइम जब मम्मी दूध लिया करती थी दूध वाले भैया से सुबह सुबह, मैंने ये लास्ट टाइम तब देखी थी। और जैसे हमारी दादी या नानी बिल्लों के दही को मक्खन निकालते थे, वैसे यहाँ पे क्रीम निकालने के लिए ये वाली मशीनरी यूज़ होती थी। यहाँ पे कुछ और तरह की मशीनरीज भी हैं जो फार्म लैंड पे किसान यूज़ करते थे 80s में, और अंकल ने इनको बहुत अच्छे से रखा हुआ है। और जो इनका एक्सटीरियर है इनकी वजह से बहुत ही ब्यूटीफुल है। और मैं आपको अभी अपना रूम दिखाती हूँ कि वो कैसा रूम है। और आई एम सो सॉरी, एक्चुअल में हम लोग पूरे दिन शूट करके आए थे तो मुझे पता नहीं चला कि माइक की बैटरी चली गई है, तो आपने जो अभी वीडियो देखी उसमें वॉइस ओवर हुआ। अदरवाइज़ अंकल ने जिस तरह से एक्सप्लेन करा था हमें और जिस तरह से इंटरटेन करा था स्टार्टिंग में, वो ऑफ कोर्स कि मेरी वॉइस ओवर उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगी या फिर मैं वैसा नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए वैसे मैं आपको दिखाती हूँ अभी अपना रूम। ये एक स्टूडियो टाइप रूम है जिसमें सारी एमिनिटीज़ हैं जो होनी चाहिए और आप जो एक स्टे से एक्सपेक्ट करते हैं। बट फार्म पर हमें ऐसी एमिनिटीज़ के साथ इतना कोजी, और जिस रूम का एक इंचेस भी पूरी एफिशिएंसी के साथ यूज़ करे हुए मिलेंगे, ये एक्सपेक्ट नहीं करा था। अभी मेरी सिर्फ एक ही विश है कि स्काई क्लियर हो जाए, जितने भी बादल हैं वो सारे चले जाएं, छट जाएं और हम हाँ आपका बॉयफ्रेंड आ जाए जिसको आप हमेशा वेट करती रहती हो। हरी मजाक कर रहे हैं एक्चुअली। मुझे स्टार गेजिंग करना बहुत पसंद है और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी वीडियोस में कि न्यूजीलैंड फेमस है इसके डार्केस्ट स्काई के लिए, तो यहाँ पर इजीली आप मिल्की वे गैलेक्सी देख लेते हो। और आई विश बादल क्लियर हो जाएं और हम अपने यहाँ पे विंडो से इस ग्लास डोर से यहाँ पे सामने स्टार गेजिंग कर पाएँ। छटने लगे हैं बादल, पहले और भी डार्क थे, अब मैं थोड़ा ब्लू स्काई देख पा रही हूँ। बस इसी चीज़ का वेट है। और बाकी हम लोग मिलते हैं मॉर्निंग में। आपको पता है ना कहाँ मिल रहे हैं, मैंने बताया था, नहीं बताया था। हाँ जी, हम लोग मिलेंगे हॉबिटन मूवी सेट पर। ट्रैवलर्स ऑकलैंड से रोटोरुआ के बीच में माटा माटा सिर्फ हॉबिटन मूवी सेट एक्सपीरियंस करने के लिए रुकते हैं, इसलिए मॉर्निंग वाला हॉबिटन गाइडेड टूर बहुत ही क्राउडेड होता है, जिसके बाद मोस्टली ट्रैवलर्स 50 मिनट्स की ड्राइव करके रोटोरुआ चले जाते हैं। मगर फिर भी अगर आपको माटा माटा रुकना हो तो यहाँ पर अकोमोडेशन के बैकपैक से लेकर लग्जरी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें से हमने चूज़ किया फार्म स्टे। पता है वर्किंग ट्रेडमिल है, यहाँ से पानी आता है। माटा माटा में एंटर होते ही आपको फील होने लगेगा कि आप आ चुके हैं सिटी ऑफ हॉबिट्स। हाँ जी, जाना कहाँ पर हो आप? माटा माटा आई विजिट। और क्या कर रहे हो यहाँ पर आप? बियर पी रहा हूँ। आपने इससे पहले इतना सुंदर देखा है आई विजिट कभी? क्यों है ये इतना सुंदर? हॉबिट की वजह से इतना क्यूट आई विजिट। और ये ऐसा लग रहा है कि ये भी एक हॉबिट हाउस है। आई साइट्स
ये न्यूजीलैंड में वो जगह होती हैं जहाँ पर आप लोकल इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, मस्ट डू एक्टिविटीज़ की टिकट्स बुक करा सकते हैं और कुछ आई साइट्स में तो फ्री कैंपिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। और ये आई साइट इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये हॉबिट विलेज में है। तो यहाँ पर आई विज़िट में आप जितने भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, लोकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके ब्रोशर्स अवेलेबल हैं, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ की मस्ट डू एक्टिविटीज़, आप कौन से साइकिल ट्रैक्स चूज़ कर सकते हैं, सभी अवेलेबल है। जो भी इन्फॉर्मेशन एक टूरिस्ट को चाहिए होती है, लोकल इन्फॉर्मेशन। फिर हम इस क्यूट से आई साइट को विज़िट करने के बाद निकल रहे थे हॉबिटन मूवी सेट की तरफ, जो कि एक प्राइवेट फार्म लैंड पर यहाँ से एग्जैक्ट 15 मिनट्स की ड्राइव पर है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हॉबिटन, द लास्ट समुराई, पीट्स ड्रैगन, एवाटार और वुल्वरीन जैसी बहुत सारी वर्ल्ड फेमस मूवीज़ के मूवी सेट न्यूजीलैंड में हैं। हॉबिटन मूवी सेट ये एक गाइडेड टूर है जो कि अपने सेट टाइमिंग पर चलते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप इनकी बुकिंग एडवांस में करा कर आएँ क्योंकि सीज़न में ये फुली बुक जाते हैं, जिनकी एंट्री फीस है 89 न्यूजीलैंड डॉलर पर पर्सन, जो कि INR में आपको 4500 रुपीज़ पड़ सकता है। So as I mentioned to you all, my name's Russell. I'm actually the CEO and the founder of the tourism part of the business. Obviously what we have now is a joint venture between my family and Peter Jackson's family. We're 50-50 partners, where Peter obviously had the concept and designed this, or oversaw the concept design of this for the movie, and then back in 2002 I started doing tours. In 2011, which I'll explain a little bit later, we formed a joint venture and we now run this as a tourism venture that's 50-50. But just a little bit of background information. So we bought the property as a family in 1978, some 40 odd years ago. My older brother, he runs the farm. He lives in the homestead to the property with his kids. He's got one worker and there's about 13,000 sheep here if you count the 6,000 lambs that have been born as well, that we'll be taking through to next winter. We lamb quite late because we have the lambs, some of last year's lambs are still here. We try and farm for the winter markets as such, and hence we lamb for really late for the spring grass to come through if we're holding it for 12 months. ये प्राइवेट फार्म 13,000 शीप्स का घर है जो 1250 एकड़ में फैला हुआ है। सर पीटर जैक्सन, जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस लोकेशन को एक एरियल सर्च में ढूंढा था और मूवी सेट कंस्ट्रक्शन का काम 1999 में शुरू हुआ था। उस टाइम कंस्ट्रक्शन में हेल्प न्यूजीलैंड आर्मी ने की थी अपनी हेवी मशीनरी देने के साथ साथ 1.5 किलोमीटर की रोड बनाकर। इस मूवी सेट को एंजॉय करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपने मूवी देखी हो, पर यहाँ पर आकर आपको पता चलेगा कि एक ऑस्कर विनिंग मूवी को क्रिएट करने के लिए कितनी डिटेल्ड क्राफ्टमैनशिप की ज़रूरत होती है। ये वाला हॉबिट हाउस कितना टीनी वीनी है, छोटा सा। ध्यान से देखिए, हैरी इस टीनी वीनी हाउस के सामने कितने जॉइंट लग रहे हैं। मैं बताती हूँ क्यों। इस मूवी में टोटल 39 हॉबिट हाउस फीचर्ड हैं, कुछ बहुत बड़े तो कुछ बहुत छोटे। बड़े हाउसेस इसलिए कि जब हॉबिट्स को बहुत छोटा दिखाना होता था तो उनकी फिल्मिंग बड़े हाउसेस के सामने होती थी, और जब कुछ लोगों को, नॉर्मल लोगों को बहुत बड़ा और जॉइंट दिखाना होता था तो उनकी फिल्मिंग छोटे हाउसेस के सामने होती थी।
अच्छी खुशबू लग रही है। बहुत ही अच्छी। एक्चुअली में हॉबिट इज होम। ऊपर से आएगा अभी दोबारा। हॉबिट के कपड़े भी सूखे हुए हैं और चिमनी में से धुआं भी निकल रहा है। इस मूवी सेट का काम इतने डिटेलिंग में हुआ है कि यहाँ पर आकर आपको लगेगा ही नहीं कि हॉबिट्स अपने घर में नहीं हैं। जैसे कि ये पाथवे जो घर से पूरे झूले तक जा रहा है। इसको रियल लुक देने के लिए मूवी का क्रू 10 दिन तक लगातार कपड़े धोकर सुखाने के लिए जाते थे और तब मुझे पता लगा कि एक ऑस्कर मूवी को बनाने के लिए काम कितनी मेहनत से और डिटेलिंग में किया जाता है। When we go to the Green Dragon pub, we're going to offer you a Sackville cider. That's where the apples come from. नॉवल स्टोरी में जिक्र है कि बच्चे प्लम ट्री के नीचे खेल रहे हैं, पर फार्म पर तो सेब के पेड़ थे, तो डायरेक्टर ने एप्पल ट्री को स्ट्रिप करवा कर उन्हें नकली पत्ते और प्लम से प्लम ट्री में कन्वर्ट करा दिया। है ना कितना अमेजिंग। ये वाला हाउस सबसे बड़ा है जो मूवी में फीचर था और ये जो ट्री है आर्टिफिशियल ट्री है। ये मैजिकल सा दिखने वाला ट्री स्टील, सिलिकॉन और 2 लाख नकली पत्तों से बना हुआ है, जिसके पत्ते हर 2 साल में ताइवान से आते हैं। और ये घर है फ्रोडो का, जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से क्रिएटर्स को कोई मॉनेटरी गेन नहीं होता, पर हाँ, ऐसी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ पे शूट करने का अप्रूवल मिल जाता है, क्योंकि वो सबसे पहले यही पूछते हैं कि आपके सब्सक्राइबर कितने हैं। सब कुछ यहाँ पर बहुत सुंदर है, जैसे हम बचपन में इमेजिन करते हैं ना और ड्राइंग बनाते हैं कि पहाड़ हैं, छोटे छोटे घर हैं, एक घर में से धुआं निकल रहा है और इतनी सामने लेक है और हम लोग उसमें रह रहे हैं। इतनी सुंदर नेचुरल ब्यूटी है, सुंदर सुंदर फूल हैं, प्लम है यहाँ पे लगे हुए। इतना सुंदर लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि जो हमारी बचपन वाली इमेजिनेशन थी ना, वो रियल हो गई है। सही बात है। मतलब बहुत सुंदर है और ये वर्थ कमिंग है। आप जब भी न्यूजीलैंड आएंगे आपको यहाँ पर ज़रूर आना है, ज़रूर आना है। और अगर आपके पास बच्चे हैं वो तो उनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा यहाँ पर आके। पता तो ये जो बनाया हुआ ना, ये देखो क्या जाना, ये नहीं, ये मोल्ड, ये आर्टिफिशियल है। पता है आपको सही की नहीं है, सच की नहीं है। और यहाँ हर चीज़ पे लगी हुई है नेचुरल देने के लिए कि पुराना गांव है। इसको ना सीमेंट के साथ, सीमेंट नहीं, वो प्लास्टर के साथ, योगर्ट के साथ, ताकि वो फर्मेंट हो जाए। चीज़ वाले की दुकान है, अंडे ले लो, वही सारे चिपके हुए, ये भी चिपका हुआ है, कोई बात नहीं। चीज शॉप, ग्रीन ड्रैगन। Right, who's feeling a bit thirsty? और हम लोग जा रहे थे ग्रीन ड्रैगन। अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो तो यहाँ पर मूवी का पहला सीन शूट हुआ है और यहाँ पर आप अपनी बियर एंजॉय करते हैं हॉबिटन स्टाइल में। जाना मुझे सच में स्टम्प से नहीं जाना, मेरा यहीं पे रहने का मन है। इतनी सुंदर वाइब है। What would you like? One beer please. Would you like the amber ale or the dark stout? One amber ale, and for him, I don't know what he wants actually. Same? Okay, same. Yeah. इस कैफ़े में आपको लोकल ब्रू, एक कॉम्प्लीमेंट्री बियर मिलती है और लिमिटेड स्नैक परचेज करने के लिए अवेलेबल है, जिसको आप फायर के सामने बैठकर एकदम हॉबिटन स्टाइल में एंजॉय कर सकते हैं। ये 20 मिनट्स का ब्रेक इस टूर का ऑलमोस्ट एंड है। ये हॉबिट होल्स अंदर से खाली होते हैं और इनकी इंडोर शूटिंग वेलिंगटन के एक स्टूडियो में हुई है। फिर हमने मूवीज़ के कुछ सीन को रिक्रिएट किया और चल दिए अपने एग्जिट पॉइंट की तरफ।
टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस जगह पर मैं सिर्फ अपना कंटेंट क्रिएट करने आई थी, पर सर पीटर जैक्सन ने इस जगह को इतनी डिटेल में क्रिएट किया है कि ये आपको अपनी खूबसूरती के साथ आपके ड्रीम वर्ल्ड में लेकर जाएगी। यहाँ पर मेरे पास आपके लिए सिर्फ एक ही टिप है कि ये टूर एक गाइडेड टूर है जो कि एक फास्ट पेस में चलता है, तो टूर के साथ साथ आप अपनी फ़ोटोज़ लेते हुए चलें, क्योंकि बाद में आपके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होगा वापस उस लोकेशन पे जाकर फ़ोटोज़ लेने का, और यहाँ से अपने साथ अपनी बेस्ट मेमोरीज़ लेके जाएं। ये टूर का इस ट्रिप का सबसे बेकार पार्ट है, क्योंकि मेरा मन कर रहा है मैं हमेशा के लिए यहाँ पर रह जाऊँ और मुझे नहीं जाना घर पर, यही मेरा घर बन जाए। बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये पूरा वेल मेंटेन गार्डन है। कितना ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल, और ये सब रियल लग रहे हैं। इवन मैं इनको इतनी पास से देख रही हूँ, मुझे रियल लग रहे हैं। जो ये वाला हॉबिट है उसका जो कैरेक्टर है वो गार्डनिंग का है। He is so beautiful. ओ मुझे लगा वो पक्षी रियल नहीं था, अभी उड़ के गया। टर्की है वहाँ पर, मुझे देखना है, मैंने कभी नहीं देखा पहले। हाँ मुझे दिखाना कहाँ पर जाना, कहाँ पर नहीं जाना, नहीं ओह नहीं पास नहीं जा रही। बाय बाय हॉबिट विलेज। मुझे बाय बोलने का बिल्कुल मन नहीं है, बट बाय बाय। Hopefully we're out of it. Cool. Thank you. Cheers, guys. Thank you. वही पसंद आया। आप हमारी इस ट्रिप की फ़ोटोज़ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल pixelroma.photography पर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।